जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कल हम कार्बन का ये कुछ पार्ट 1 वीडियो हम बनाए थे 50 तक, और आज हम 51 से क्वेश्चन पार्ट 2 में आ गए हैं। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे प्यारे बच्चों, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आइए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको हम इसमें करवा रहे हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनोन में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है OH, ऑप्शन बी है CHO, सी है आपका CO एंड डी है आपका C2OH। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर यानी कि C2OH का मतलब हो गया 2 कार्बन है, यानी C2OH हम बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कीटोन बोलते हैं, है ना, और इसका चलता है एनोन चलता है इसका। तो यहाँ पे प्रोपेनोन है ना, तो इसका आपका उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? तो CO हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? यानी CHO का फंक्शनल ग्रुप क्या चलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कीटोन, बी है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी है आपका एल्कोहल एंड डी है आपका एल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों, CHO का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड CHO का, ठीक है। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें आपका कितने सहसंयोजक आबंध है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन है 7 सहसंयोजक आबंध, बी है 8 सहसंयोजक आबंध, सी है 9 सहसंयोजक आबंध एंड डी है 10 सहसंयोजक आबंध। तो प्यारे बच्चों, अगर अल्केन ग्रुप का होता है, अगर अल्केन ग्रुप का है तो उसमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है और एक घटा देना है। 8 3 11, 11 में से एक घट जाएगा 10, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध। अगर इसको हम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं इस प्रकार से, है ना। 3 कार्बन है और 8 को यहां से हाइड्रोजन लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो 3 2 5 3 8, 8 को हो गया, एक 9 और एक 10, यानी कि कितने सहसंयोजक आबंध बना लिए? 10 सहसंयोजक आबंध बना लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथाइन में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, एथाइन में, यानी ये एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। कि कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का। तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 एंड डी है 4। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। देखिए, एथाइन है तो एल्काइन का ये चलता है। एल्काइन देखिए, आपका एल्कीन होता है, एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। एल्केन, अल्कीन, एल्काइन, ये आपका एथाइन है। एथाइन यानी कि आपका हो जाएगा मीथ ईथ, 2 हो जाएगा। C2 यहाँ से 2 दूनी का 4 में 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, C2H2। तो यहाँ से अगर हम बॉन्ड बनाएंगे प्यारे बच्चों इसको, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से। प्यारे बच्चों 3 गो और एक इधर 4 गो, 4 सहसंयोजक आबंध बन गया और कार्बन का इधर भी 4 सहसंयोजक आबंध बन गया, यानी कि इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आप समझते चलेंगे बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 है प्यारे बच्चों, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? LPG का प्रमुख अवयव क्या है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है आपका मेथेन, बी है आपका ब्यूटेन, सी है एथेन एंड डी आपका प्रोपेन। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है सूत्र होता है C4H10 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? C60 यानी फुलेरिन की जो आकृति होती है निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाशपाती के जैसा,
बी है फुटबॉल के जैसा, सी है डमरू के जैसा एंड डी है आपका चतुष्फलकीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल के जैसा होता है इसका आकृति। आइए क्वेश्चन नंबर 58 है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, बी है ईथर, सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डी है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तब का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59 है, एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? एथेन जो है वो अल्केन ग्रुप का है और अल्केन ग्रुप में एथ 2 नंबर पे आता है तो हो जाएगा C2 और 2 से 2 ज्यादा C2H6 हो जाएगा। तो आपका राइट आपका ऑप्शन दिया हुआ C2H6, बी है आपका CH4, सी है आपका C3H6 एंड डी है आपका C4H10। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। हेक्सेन ये भी अल्केन ग्रुप का है, हम इधर लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं अल्केन का, हम बार बार इसको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है। तो अल्केन का हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स का होता है 6 होता है, हम कार्बन के यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी का यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में 12 2 14 हो जाएगा, यानी C6H14 हो जाएगा। तो हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है C3H8 है, बी है C4H10, सी है C5H12 एंड डी है C6H16। तो हेक्सेन का हो जाएगा C6H14, सॉरी C6H14, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61 है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों को बताना है पेंटेन। तो यहाँ कार्बन का हम 5 रखेंगे तो 5 5 दूनी का 10 2 कितना हो जाएगा 12, C5H12 पेंटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका C5H12, बी है C6H14, सी है आपका C2H6 एंड डी है आपका C3H8। तो प्यारे बच्चों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C5H12 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है प्यारे बच्चों, देखेंगे एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह बताना। प्यारे बच्चों बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। ऑप्शन ए है OH, बी है CHO, सी है आपका CO एंड डी है आपका COOH। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या चलता है? CHO चलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अल्कोहल, बी है आपका एल्डिहाइड, सी है आपका दोनों एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन है आम, बी है आम, बी है मकई, सी है गन्ना एंड डी है आपका सरसों। तो ये है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये गन्ना जो है आपका, गन्ना ये जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों को बताना है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है बेंजोइक अम्ल एंड डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 से 2%, बी है 2 से 3%, सी है आपका 3 से 4% एंड डी है 4 से 5%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4% हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है 120 केल्विन, बी है 140 केल्विन, सी है 200 केल्विन एंड डी है 290 केल्विन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 290 केल्विन है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच प्यारे बच्चों कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन ए है 1 आबंध, बी है 2 आबंध, सी है 3 आबंध एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के आबंध बनाएंगे तो हाइड्रोजन का एक परमाणु इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों मिल करके एक एक आबंध बना करके दोनों साझा करेंगे और एक एक आबंध, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एक आबंध हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 69 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों आपका
जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि अल्कीन और अल्काइन वाला होगा, अल्कीन और अल्काइन वाला होगा। तो यहां से देखेंगे एक आपका मीथेन है, ऑप्शन ए है आपका मीथेन, ठीक है, ये नहीं होगा। आपका एथेन है, ये भी अल्केन ग्रुप का, ये भी नहीं होगा। सी में आपका है एथीन एंड डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एथीन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ये बनाएगा, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है प्यारे बच्चों, डालडा। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है संतृप्त, बी है असंतृप्त, सी है आंशिक संतृप्त एंड डी है अति संतृप्त। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। कहता सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है? सामान्य ब्यूटेन का यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूट का मतलब होता है 4 और ब्यूटेन है तो अल्केन यानी अल्केन ग्रुप का है, C4H10 हो जाएगा, है ना। इस सूत्र पर बैठेगा CnH2n प्लस का 2, तो 4 बैठाएंगे C4, 4 दूनी का 10 यानी कि H 10 हो जाएगा, यानी कार्बन जिसमें 4 होंगे वो हमारा हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये अल्केन ग्रुप का प्यारे बच्चों, तो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। आप ध्यान देंगे अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन 4 को ऑप्शन ए है आपका, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 ही कार्बन है। इसमें आपका नीचे ऑप्शन देख लेते प्यारे बच्चे, देखेंगे ये आपका इसमें देखिए 1 2 3, 3 ही इसमें भी है ना। और इसमें 1 2 3 1 4 है, इसमें 4 को बना हुआ है। तो ये नॉर्मल तो है, ये तो है आपका आइसो हो गया, ठीक है। एक कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाता है, सॉरी ये आइसो हो जाता है। और एक कार्बन के साथ यदि 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको हम नियो कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया। यहां से देखिए आपका 1 2 ये डबल बॉन्ड जुट गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 कार्बन है और यहां से 3 2 5 2 7 7 3 10 यानी कि C4H10 आपका ब्यूटेन का ये सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। 72 है प्यारे बच्चों, देखेंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों। कार्बन की संयोजकता आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2 एंड डी है आपका 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कार्बन का परमाणु संख्या C6 होता है, अगर इसको रखेंगे 2 और तो यहां से हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 4 2 6। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और यही आपका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो कार्बन की कितनी संयोजकता हो गई, 4 संयोजकता हो गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है प्यारे बच्चों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अभी आपको हम बताए हैं, है ना, त्रिआबंध वाला कि एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो आपका एल्केन दिया हुआ है, बी आपका एल्काइन है, सी एल्कीन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है प्यारे बच्चों। आपको ग्लूकोज का सूत्र बताना है। ऑप्शन ए है C2H5OH, ऑप्शन बी है C6H6O6, सी आपका C6H12O6 एंड डी आपका C6H6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है प्यारे बच्चों। अल्कोहल में कौन सा तत्व आपको उपस्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है आपका ऑक्सीजन, सी है आपका हाइड्रोजन एंड डी है आपका नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लिया जाए कि एथाइल अल्कोहल लिखते हैं C2H5OH, C2H5OH। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्या नाइट्रोजन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नाइट्रोजन आपका नहीं है इसमें शामिल। आइए क्वेश्चन नंबर 76 है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, बी है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, सी आपका लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं एंड डी है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों आपको बताना। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 2 एंड डी है आपका 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का O8 होता है परमाणु संख्या, और इसको अगर हम KLM पर बैठाते हैं तो 2 और यहाँ पे 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है ना, वही इसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, ठीक है।
यहां से कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 3 एंड डी है आपका 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। C4H10 तो पहला जो इसका समावयवी हो जाएगा ये तो आपका कार्बन 4 को यहां से सज जाएगा श्रृंखला में, है ना, सरल श्रृंखला में। और एक जो बनेगा इसका प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे 1 2 3 और चौथा में क्या करेंगे, यहां से हम एक कार्बन सजा देंगे, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 को यहां से हो गया, ठीक है। 3 और यहां एक गड़बड़ हो गया प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे एक यहां से 3 को हो गया, 3 6 और 3 9 1 10 हो गया। यानी कि C4H10 में कितने 2 को, क्योंकि हम बताए थे कार्बन के साथ यदि तीन कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, आइसो बोलते हैं। और यहां से कार्बन के साथ 4 को अगर जुड़ जाएगा तो वो नियो हो जाएगा और 4 को जुट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कितने समावयवी संभव है, 2 समावयवी संभव है। आइए 79 चलते हैं, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अमोनिया होता है प्यारे बच्चों NH3 होता है। तो इसका जो है परमाणुओं की संख्या यानी कि यहाँ 1 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन ए है 3:1, बी है 2:1, सी है आपका 1:2 एंड डी है आपका 1:3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे अभी पता है नॉर्मल, आइसो, नियो, ये क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए समावयवी, बी है अपरूप, सी है उत्प्रेरक एंड डी है बहुलक। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहलाएंगे हमारे समावयवी कहलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। क्वेश्चन आपका 81 है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों आपको अभी बताए कि अल्कीन और अल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका क्या होगा, असंतृप्त होगा, याद रखेंगे आप। तो यहां से कहता है ऑप्शन ए CH4, बी आपका C2H6, सी है आपका C2H4 एंड डी आपका इनमें से सभी। तो देखिए CH4 ये आपका अल्केन ग्रुप का है तो ये नहीं होगा, C2H6 ये भी अल्केन ग्रुप का, ये नहीं होगा, ये C2H4 ये अल्कीन ग्रुप का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H4। आइए क्वेश्चन नंबर 82 है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है पर बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है कीटोन, बी है अल्कोहल, सी है आपका अम्ल एंड डी आपका एल्डिहाइड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप चलता है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, OH होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है एल्केन, बी है एथेन, सी है एथीन एंड डी है एथाइन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एथाइन हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 है, एथिल अल्कोहल का यूपेक नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का यूपेक नाम क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका एथेनल, बी है एथेनॉल, सी है आपका एथेनोन एंड डी है आपका एथेनोइकम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है प्यारे बच्चों, देखेंगे निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी है फुलेरिन एंड डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, ये कार्बन के अपरूप है तीनों। आइए क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है एथेन, बी है एथाइन, सी है आपका एथेनॉल एंड डी है आपका मीथेन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 है, CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समावयवी है ये आपको बताना है, कैसी समावयवी है आपको बताना है, ठीक है। CH3 यानी C2H5OH है, यहां पर भी C2H5OH बन सकता है, दोनों समावयवी है। किस प्रकार के समावयवी है? ऑप्शन है स्थान समावयवी, बी है क्रियाशील समावयवी, सी है श्रृंखला समावयवी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रियाशील समावयवी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? प्यारे बच्चों कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो क्या होगा, कम विलेय होगा, ठीक है। तो यहां से कहता है C2H5OH, बी है CH3 CH2OH यानी ये भी हो गया C2H5OH ही बनेगा। आपका हो गया यहां से 1 2 3 4 कार्बन है ना, यानी इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा C4, इसका अगर लिखेंगे तो हो जाएगा C4 3 2 5 2 7 2 9 यानी कि C4H9OH, ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या, ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन, है ना, ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल।
है ना, C4H9OH बन जाएगा। और यहां से दिया हुआ है CH3 CH2 CH2OH, ये बन जाएगा C3H7OH। ठीक है, तो यहाँ कार्बन 3 गो, यहाँ कार्बन 4 गो, यहाँ कार्बन 2 गो, यहाँ भी कार्बन आपका 2 गो है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें जो है आपका क्या होगा, जल में कम विलय होगा। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? वेल्डिंग में प्रयुक्त कौन होती है आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है एथेन, बी है एथिलीन, सी है ब्यूटेन एंड डी आपका एसिटिलीन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 है, मेथेन उदाहरण है। मेथेन किसका उदाहरण है आपको बताना है। मेथेन यानी अल्केन ग्रुप का है। तो अल्केन क्या होता है? अल्केन होता है संतृप्त होता है। तो आपका यहां से ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, बी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, सी अकार्बनिक यौगिक का, डी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है सिरका, बी है मेथनॉल, सी है एथेनॉल एंड डी मेथनोइक अम्ल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 एंड डी है आपका 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 93 है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर क्या बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है C2H6, बी आपका C2H2, सी आपका C2H4 एंड डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जब इसको गर्म करें तो ये बनता है क्या? इथीन बनता है। इथीन यानी कि C2H4 इसका सूत्र हो जाएगा आपका इथीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, एसिटिलीन उदाहरण है। एसिटिलीन किसका उदाहरण ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एंड डी अकार्बनिक यौगिक का। तो एसिटिलीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है और ये एथाइन ग्रुप का चल जाता है। ठीक है, जो होता है आपका सॉरी एल्काइन ग्रुप का, अल्केन अल्कीन एल्काइन, तो एल्काइन ग्रुप का चल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में ये आ जाता है एल्काइन ग्रुप का। क्वेश्चन 95, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च बसीय अम्ल। ऑप्शन ए है रबड़, बी है प्लास्टिक, सी है साबुन एंड डी आप मार्जक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साबुन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल यानी कि एक कीटोन होता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह इसको हम बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, और कीटोन का क्या चलता है? CO चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका CHO, ऑप्शन नंबर ए CHO है, बी है आपका COOH, सी है आपका CO एंड डी है आपका O। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन पूछा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है एथीन, बी है आपका मीथेन, सी आपका एसिटिलीन एंड डी आपका क्लोरोफॉर्म। देखिए ये एथीन है तो ये अल्कीन ग्रुप का आ गया, मीथेन है तो एल्केन ग्रुप का, और ये जो एसिटिलीन है अभी बताया आपको कि ये कौन सा चल जाएगा? एल्काइन ग्रुप पर चल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 98 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको शुरू से बता रहे हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आपका CnH2n प्लस में क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका दिया हुआ CnH2n, बी आपका CnH2n +2, सी आपका CnH2n -2 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, CnH2n +2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका ये खत्म हो गया। आपका टोटल जो है ये 98 क्वेश्चन थे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्यारे बच्चों तो आप कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।